टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी और नवोदय क्लास 9th के इंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इजीली समझने के लिए मैंने ग्राफ बनाया और आपको इसके आगे वाले भी पढ़ने हैं, 8 से भी, 9 से भी, 11 से भी, 10 से भी, लेकिन अभी लगभग यहाँ पे 7 तक कट जा रहा है। तो हमारा टॉपिक है आज का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी भाज्यता का नियम। यानी जब आप विभाजित करते हो तो कोई नंबर यदि आपको गिवन है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए और कहा जाए क्या 240 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप या तो डिवाइड करके पूरा देखोगे, बट यदि आप ये रूल पढ़ लेते हो और रूल्स आपको याद है, मेमोराइज है, तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबल बाई 2 से, यानी दुनिया का कोई भी नंबर 2 से विभाजित होगा और 2 से तभी डिविजिबल होता है जब इसके यूनिट प्लेस या वंस प्लेस की हम बात करें, इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर। और इवन नंबर बेटा होता क्या है? 0 भी इवन नंबर ही हमारा, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यानी अगर ये नंबर दिखाई देता यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, यदि आपको यूनिट प्लेस पे यानी वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे दे तो वह समझ लेना 2 से डिविजिबल है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 12, तो यूनिट प्लेस पे बेटा क्या है? 2 है, तो 2 है और आगे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। आपको यूनिट प्लेस पे 2 दिखाई दिया, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करो 2 से, है कि नहीं है? 2 6 जा तो डिविजिबल है ना। अगर मैं ऐसे ही 2 4 8 0 में लिख दिया तो 0 इज इवन नंबर आल्सो, तो इसलिए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब मैं 1 3 5 6 9 7 कितना भी बड़ा लिखा, लेकिन जैसे ही आपको यूनिट प्लेस पे हमने इवन नंबर लिखा हुआ दे दिया तो आप तुरंत बताओगे ये 2 से डिविजिबल है। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 से डिविजिबल आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम समझते हैं डिविजिबल बाई 3, यानी दुनिया का कोई भी नंबर 3 से कैसे पता करेगा आपके डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, डिविजिबल बाई 3 के आइडेंटिटी के लिए हम सम ऑफ ऑल नंबर करते हैं, यानी सम ऑफ ऑल नंबर या डिजिट लिख लो, यानी जितने डिजिट पे नंबर दिया गया है उस पूरे का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। और सम करने के बाद यदि ये 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी दी गई संख्याओं का योग और 3 से डिवाइड करते हैं और दी गई संख्याओं का योग उस 3 से डिवाइड है तो वह दिया गया पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 1, क्या लिख दिया? 2 3 1। अब ये क्या इसका सम 3 से डिविजिबल होगा? 2 + 3 + 1, जो डिजिट दिया है ऑल डिजिट लिखेंगे और बीच में प्लस साइन लगाते हैं, ऐड करते हैं और उस नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई डाउट? अब बेटा ये बताओ 2 और 3 क्या होगा? 5 और 1, तो 6 डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल जब है ये 6, यानी सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल है, तो यह 2 3 1 भी 3 से डिविजिबल होगा। एक आपको हम चेक करके बता दे रहे हैं। जैसे 3 7 जा 21, फिर 2 बचा कैरी, 2 और 1 21 होगा, फिर 3 7 जा, तो डिविजिबल है या नहीं है? है। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हो आपके सामने, बस आपको ये देखना बेटा एग्जांपल स्वरूप कि सम ऑफ ऑल नंबर ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। यानी दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वह नंबर भी 3 से विभाजित होगा। जैसे मैंने लिख दिया 3 6 9 3 2। अब पहले इसका सम हम कर लेंगे। देखो 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। तो ये नंबर बेटा 23 जो आया ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इजी वे में जानने के लिए बेटा देखो 3 से 3 डिविजिबल है, 3 2 या 6,
3 3 जा 9, 3 1 जा बट 2 डिविजिबल नहीं था, यानी इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं है। ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दिया जाए 1 3 5 एंड 1, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? ऐड करो पहले, 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9, 9 एंड 1 10, तो 10 आ गया। 10 3 से डिविजिबल, यानी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो अब 10 और 2 क्या हो गया? 12, और 12 डिविजिबल है किससे? 3 से, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और ये बेटा नंबर 2 से भी डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? और अभी आपको हम डिविजिबल बाई 6 जब बताएंगे तो इससे ये पता चलेगा भैया ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ 3 से डिविजिबल समझ में आया। अब समझते हैं डिविजिबल बाई 4, यानी 4 से विभाजित होने वाले अंक। इसमें कि बेटा कुछ नहीं करते हैं, केवल अंतिम 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक बेटा एक टेंस प्लेस होगा और एक वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस। तो टेंस और वंस प्लेस बेटा यदि 4 से डिविजिबल है, यानी दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, कौन सा अंक? अंतिम 2 अंक बेटा अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। जैसे अब आपको देखना क्या है, कितना बड़ा अंक लिखा हुआ बेटा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल अंत में क्या देखना है? 2 अंक। तो क्या 24 बेटा 4 से डिविजिबल है? और जब 24 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट? फिर ऐसे बेटा कोई भी अंक लिखा गया है 3 5 9 8 7, क्या लिखा गया है इससे कोई आपको ध्यान नहीं देना है, बट ये देखना है कि क्या अंतिम का 2 अंक 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बेटा 28 4 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। समझ गए बात? कोई डाउट? बिल्कुल इजी वे में, केवल 2 से डिविजिबल कब देखना भैया? वंस प्लेस इवन होना चाहिए। 3 से डिविजिबल दी गई संख्या का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 का अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एकदम बिल्कुल इजी है। कोई डाउट? डिविजिबल बाई 5 बेटा, इसका भी वंस प्लेस देखते हैं। कौन सा प्लेस? या यूनिट प्लेस कहते हैं इसी को, यूनिट। ये बेटा या तो 0 हो अथवा 5 हो। तो 0 और 5 यदि है यूनिट प्लेस पे तो वह निश्चित रूप से वह अंक 5 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 3 5 7, अभी तो ये नहीं 5 से डिविजिबल दिख रहा है, बट जैसे ही मैंने 0 लगाया डिविजिबल है। मैंने लिख दिया 1 2 5 3 9 8 6, तो अभी भी ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। लेकिन जैसे ही यूनिट प्लेस में मैंने 5 लिखा और 0 लिखा तो आप आंख बंद करके बताओगे कि ये डिविजिबल है 5 से। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट रूल्स आपको केवल याद होने चाहिए। यदि रूल्स याद है तो आप इजीली इन सभी को कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई डाउट? डिविजिबल बाई 6 बेटा इसका रूल देखो, कोई डिजिट आपको दिया गया है और वह डिविजिबल है 2 से, डिविजिबल है 3 से, यानी बोथ नंबर, किससे? बोथ डिजिट या नंबर, यानी दी गई संख्या 2 और 3 यदि दोनों से विभाजित है तो वह संख्या बेटा 6 से भी विभाजित होगी। जैसे अभी भी मैंने बताया ना, ये एग्जांपल आपका 6 में भी चलेगा, यानी एग्जांपल स्वरूप आप याद कर सकते हो 1 3 5 1 2, यह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। चेक कर सकते हो आप, देखो 6 2 जा 12, 1 और 5 बचा, फिर 6 2 जा 12, 3 एंड 1 बचा, फिर 31, 6 5 जा 30, 1 एंड 2 12 बचा, 6 2 जा 12। तो डिविजिबल है कि नहीं है?
है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो और एक साथ विभाजित हो तो वह 6 से भी डिविजिबल होता है। कोई डाउट यहां तक? अब देखो बेटा, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, इसका रूल समझने के लिए बेटा बस थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा एक फॉर्मूले के रूप में कि बेटा नंबर 7 से वही अंक डिजिट डिविजिबल होगा जिसका अंतिम अंक, कौन सा अंतिम अंक बेटा जब भी मैं बोलता हूं तो वह वंस प्लेस होता है। कौन सा प्लेस होता है? वंस। इसका अंक ले लो बेटा और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? 2 से मल्टीप्लाई। और इसके आगे ध्यान देना बेटा, हम 7 से डिविजिबल बता रहे हैं, यानी अंतिम अंक में क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। और इसके पहले जितना भी अंक दिया गया हो, इसके पहले जितना भी अंक दिया गया हो, यानी जो जो अंक बच जाए उसमें से उसको माइनस कर लो। जो भी शेष अंक बचता है, शेष अंक में से अंतिम अंक के 2 गुने को माइनस कर दो और जो आपको प्राप्त होता है यानी प्राप्तांक होता है, और यह प्राप्तांक बेटा यदि 7 से विभाजित हो रहा है तो यह दिया गया नंबर भी 7 से विभाजित होगा। दिया गया नंबर भी 7 से विभाजित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा अंक ले लिया जाए जो 7 से विभाजित हो? एक छोटा अंक पहले हम लोग लेके देखते हैं। जैसे 2 और 8 है, 28 पे हम लोग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। 28 यूनिट प्लेस में बेटा क्या है? 8 है। तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। अब इसके आगे क्या बचा है? केवल 2 बचा है, तो 2 माइनस 16 करो। और 16 में से 2 जाएगा बेटा, क्या बचेगा? 14। क्या 14 7 से डिविजिबल? माइनस 14 बचेगा। क्या माइनस 14 7 से डिविजिबल है? है। अब डिजिट आपका पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना, रूल को फॉलो करना है। प्राप्तांक हमारा 7 से डिविजिबल है तो 28 भी 7 से डिविजिबल होगा बेटा। 7 के टेबल में आता है। 7 4 जा 28 आता है नहीं आता है? अब ऐसे ही और थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूं 2 8 2 8, मैंने उसी को डबल कर लिया क्योंकि भाई ये जब डिविजिबल है तभी डिविजिबल है। हमने ऐसा अंक ही लिया कि जो डिविजिबल है वास्तव में। अब चेक करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिला बेटा? 8 का हमको क्या करना था? मल्टीप्लाई। किसके साथ? 2 के साथ। इसके आगे क्या बच गया बेटा? 282 यानी 282 बच गया। अब बेटा 8 2 जा क्या होगा? 16। माइनस करना है कितने में से? 282 में से। कैरी जाएगा यहाँ से 12 में से 6 जाएगा बेटा, क्या बचेगा? 6। यहाँ क्या बचा? 7 में से कौन गया? 6 और 2। क्या ये देखो बेटा 7 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल